भाग कर शादी करने पर लड़की के घर वालों ने दामाद की कर दी हत्या। दो गांव के बीच प्रेम विवाह को लेकर के हुई इस खूनी घटना के बाद खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया था। लगातार दोनों गांव की स्थिति पर पुलिस नज़र बनाई हुई थी। घर वालों के मर्जी के खिलाफ पढ़ी लिखी ज्योति ने रोहित से अंतरजातीय विवाह किया था, यानी कि जिसको बोलते हैं इंटर कास्ट मैरिज, जो गैर जाति से उसने शादी किया था। रोहित सरकारी नौकरी करता था, इसलिए ज्योति उसके साथ हंसी खुशी से रह रही थी। इसी के 2 साल बाद इनके जीवन में ऐसा वाक़ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक गांव है, जिस गांव का नाम है दोस्तों ब्रिजपुरा। इसी गांव के निवासी महेश सिंह यादव पेशे से किसान थे। उनका बड़ा बेटा रोहित पशुपालन विभाग में नौकरी करता था। 9 जुलाई 2020 की बात है। रोहित की पत्नी ज्योति की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार के साथ उसके पेट में दर्द भी हो रहा था, जिससे रोहित बहुत परेशान हो रहा था। ज्योति की तबीयत खराब होने से रोहित परेशान हो उठा। शाम का वक्त हो गया था। जब घरेलू उपाय से भी कोई लाभ नहीं हुआ तो घर वाले ने रोहित से ज्योति को किरतपुर के किसी गांव के डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि ब्रिजपुरा में कोई अच्छा डॉक्टर उनके गांव में नहीं था। घर वाले की बात मानकर रोहित ने ज्योति से कहा, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, कहीं रात में ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पति की बात मानकर ज्योति डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गई। गांव ब्रिजपुरा से किरतपुरा लगभग 5 किलोमीटर का दूरी था, इसलिए रोहित अपनी मोटरसाइकिल से ज्योति को किरतपुर में स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। ज्योति का चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने दवा तो दे दिया, लेकिन दवा देने के बाद डॉक्टर ने उसे 2 दिन बाद फिर से आने को कहा। डॉक्टर से दवा लेने के बाद रोहित पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। लौटते समय रात जब हो जाती है दोस्तों, जब उसकी मोटरसाइकिल सिहपुर नहर पुल स्थित हुरैया पुलिस के पास पहुंची तो उस समय रात को 8:15 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा सा हो गया था, क्योंकि ज़्यादा रात हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर से आने में उनको ज़्यादा लेट हो गया था। ज्योति रोहित को पकड़े बाइक पर बैठी थी। उसने कहा, अंधेरे में मुझे डर लग रहा है, तुम गाड़ी कुछ तेज चलाओ जिससे हम घर जल्दी पहुंच जाए। रोहित कुछ कहा पाता, तभी वहां घात लगाए हमलावर ने उन दोनों पर तरादर हमला कर दिया। दोनों के जिस बात का डर था वही हो गई। ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे बदमाश उन दोनों के इंतजार कर रहा था। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा गए। रोहित ने मोटरसाइकिल तेज कर वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया। तभी एक गोली रोहित के पेट में लगती है और बाइक सहित दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। कई गोली लगने से ज्योति गंभीर रूप से घायल हो जाती है। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। रात को सन्नाटे में गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के जो ग्रामीण है वो ग्रामीण तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है। तो ग्रामीणों को वहां पहुंचने से पहले ही बदमाश घटना स्थल से जो था वहां से फरार हो चुका था। कुछ ग्रामीणों ने घायल दंपति को पहचान लिया और उन्होंने ब्रिजपुर के उनके घर फोन करके घटना की जानकारी देता है। घटना की जानकारी घर वाले को जैसे देता है, रोहित के घर में कोहराम मच जाता है दोस्तों। छोटा भाई मोहित, पिता जो था महेश, वह उसके घर के अन्य परिवार भी गांव वाले को साथ घटना स्थल पर पहुंचता है। ज्योति और रोहित सड़क किनारे बिजली के खंभे के पास लहूलुहान पड़े हुए थे। इसी बीच किसी ने थाना मैनपुरी पुलिस के भी घटना की सूचना दे देती है। सड़क पर बाइक सवार दंपति को गोली मारने की सूचना पर थाने में हड़कंप मच जाता है। घटना स्थल थाने से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के दूर था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह पुलिस टीम व एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गंभीर रूप से घायल दंपति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया। हालांकि दंपति पर जानलेवा हमले की वारदात से ग्रामीणों में रोष फैल गया था। गांव वाले के रोष के भाप कर थाना प्रभारी जो होते हैं, उन्होंने घटना के जानकारी उच्च अधिकारी को दे दिया और बोला कि इस स्थिति का अवगत कराया जाए। खबर मिलते ही एसपी मधुबन सिंह, सीओ अभय नारायण और घटना स्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटना स्थल के निरीक्षण किया। हालांकि घटना स्थल से पुलिस को जहां 2 खोखे मिले, वही घटना स्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर भी एक खोखा मिला गोली का। यानी पुलिस ने घटना स्थल से जरूरी सबूत जुटाकर मौके की जरूर कार्रवाई निपटाई। वहीं सीओ ने गुस्सा में ग्रामीणों को भरोसा दिया कि पुलिस हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। उनके आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए।
हालांकि पुलिस बदमाशों की तलाश में तो जुट गई है, लेकिन रात के समय होने के कारण बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बदमाशों ने दंपति को घायल करने के बाद उनकी बाइक और नकदी और आभूषण की लूट नहीं किया था। इससे पुलिस को सरासर शक हुआ कि बदमाशों ने हमला के लूटपाट के लिए उसे मर्डर नहीं किया है, इसके पीछे जरूर कोई रंजिश रही होगी। घटनास्थल से अधिकारी सीधे जिला चिकित्सालय पहुंचता है। उन्होंने घायलों के बारे में चिकित्सकों से जानकारी लेती है। चिकित्सकों ने बताया कि रोहित के पेट में 1 गोली और ज्योति के शरीर में 6 गोली लगी थी। घायल रोहित ने अधिकारियों को हमलावर के नाम भी बता दिए। अस्पताल में मौजूद रोहित के छोटे भाई मोहित ने रंजिश के चलते अंगौथा निवासी ब्रिजेश मिश्रा, उसके बेटे गुलशन और हिमांशु मिश्रा, उसके छोटे भाई ब्रिजेश, उसके भाई अशोक मिश्रा, उसके 2 बेटे रघुवेंद्र, जिसका नाम लोग टेंटा था, रघुवाई पर वारदात का अंजाम देने का आरोप लगाया था। घायल दंपति का जिला अस्पताल मैनपुरी में उपचार शुरू किया गया है। उपचार के दौरान दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया है। पुलिस व घर वाले जब एम्बुलेंस से घायल दंपति को सैफे ले जा रहा था तो रास्ते में ज्योति की मौत हो जाती है, जबकि रोहित की सैफे पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया था। गोली उसके पेट में लगी थी जो पार हो गई थी। ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने रोहित के आईसीयू में भर्ती करा दिया। रोहित के सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी ने 2 सिपाही भी तैनात कर दिए। रोहित के भाई मोहित ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि ज्योति मिश्रा ने उसके भाई रोहित यादव के साथ करीब 2 साल पहले अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिससे ज्योति के घर वाले उसके भाई के साथ और भाभी के साथ बहुत नफरत करते थे। हालांकि उन्होंने कई बार धमकियां भी दे दी थी, जिसके चलते उन लोगों को घटना के अंजाम दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तार के लिए उनके गांव में दाबिश दी, लेकिन कोई भी आरोपी घर नहीं मिला। पुलिस ने ब्रिजेश मिश्रा के परिवार के कुछ लोगों के साथ ही कई संदिग्ध को हिरासत में लेकर अपने अंदर ले लिया था। उन्होंने कोतवाली लाकर पूछताछ की गई तो 2 गांव के बीच प्रेम विवाह को लेकर हुई इस खूनी घटना के बाद खुफिया विभाग की टीम सतर्क हो गया था। लगातार दोनों गांवों में दोस्तों इस इंटरकास्ट शादी को लेकर के जो है ज़बरदस्त गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था, जिससे सीआईडी से उन दोनों को मार दिया गया और अपने दामाद को भी उन्होंने मरवा दिया। तो साथियों, कहते हैं दोस्तों, गुस्से में जो होती है, गुस्से में किसी भी प्रकार की काम को लोग आसान समझते हैं। हालांकि गुस्से की वजह से उन्होंने 2 हमलावर को लड़की वाले के बाप ने मर्डर करवाया और यही सब घटना हमारे देश में हो रही है, जिसे हमारा देश अभी भी शर्मसार हो रही है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।